स्टडी विद शशि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ब्लैक फंगस क्या है। आज का विषय है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम म्यूकर माइकोसिस है। म्यूकर माइकोसिस को हम आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस कहते हैं। आज के दौर में ब्लैक फंगस का प्रभाव देखने को मिल रहा है सभी जगह। तो समझते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है, यह कैसे होता है, इसके होने पे क्या सब आपके शरीर के अंदर लक्षण दिखाई पड़ते हैं, साथ ही इससे बचने का क्या सब उपाय है। तो आइए समझते हैं। ब्लैक फंगस को म्यूकर माइकोसिस विज्ञान की भाषा में कहते हैं। इसे हम काली फफूंदी भी कहते हैं। ब्लैक फंगस का अर्थ हुआ काली फफूंदी। ब्लैक फंगस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है। दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन इसलिए कहा जाता है कि जब तक इसके फलने फूलने के लिए पर्याप्त वातावरण नहीं मिलता है, यह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। साथ ही यह आपके चारों ओर मिट्टी में, वायु में उपलब्ध रहता है। तो ब्लैक फंगस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है जो कि मोल्ड्स, जिसको फफूंदी कहते हैं, फफूंदी के ग्रुप का माइक्रोमाइसाइट्स कहते हैं, के कारण होता है। फफूंदी के ग्रुप है जिसको मायोसिस्ट्स कहते हैं, के कारण होता है। यह एक इनर्ट फंगस है। इनर्ट फंगस का अर्थ हुआ निष्क्रिय अक्रिय फफूंदी। यह फंगस हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं या सामान्यतः नाक, साइनस, दिमाग में पाया जाता है, ऐसा देखा गया है। और यह कैंसर की तरह व्यवहार करता है और इसके होने पे यह जानलेवा सिद्ध होता है। यह कैंसर से भी भयानक बीमारी है। कैंसर होने पे आपको लंबे समय तक इलाज चलता है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ दिनों में ही घातक सिद्ध हो जाता है। आइए समझते हैं ब्लैक फंगस किस तरह से हमें प्रभावित करता है, हमारे शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करता है। ब्लैक फंगस हमारे इम्यून शक्ति को देखते हुए, हमारे अंदर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए यह काम करता है। यह सर्वप्रथम क्या करता है कि नाक के अंदर जमी पपड़ी में इसका फंगस जाके चिपक जाता है। फंगस चिपकने के बाद यह अपना कार्य करना शुरू कर देता है। यह हमारे रक्त वाहिनियों, ब्लड वेसल्स को में चला जाता है और ब्लड वेसल्स में जाने के बाद यह ब्लड को बंद कर देता है, बहने से, नलियों द्वारा ब्लड को बहने से बंद कर देता है, जिससे ब्लड फंक्शन बुरी तरह प्रभावित करता है, काम करना बंद कर देता है। और इस स्थिति में हमें कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम, शरीर में बेचैनी, पार्ट्स सब काम करना कम कर देता है। आइए देखते हैं ब्लैक फंगस के लक्षण। हमारे शरीर में यदि ब्लैक फंगस हो गया है तो क्या सब लक्षण प्रतीत होगा, जिससे हम जान पाएंगे कि हमारा शरीर ब्लैक फंगस से प्रभावित है या हम इस बीमारी से प्रभावित हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण है, यदि ब्लैक फंगस आपके शरीर में हो जाता है, उत्पन्न होता है, इस रोग से जब आप प्रभावित होते हैं तो ये सब लक्षण प्रतीत होता है। वह है आँख, गाल, नाक के नीचे लाल होना। आँख, गाल, नाक के नीचे लाल स्पॉट, लाल धब्बा या लाल होना प्रतीत होने लगता है। साथ ही शरीर में दर्द होता है, बुखार इसका मेन लक्षण है। खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत और खून की उल्टी। साथ ही यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, मेंटली हमको डिस्टर्ब करता है। तो एक बार और लक्षण को देखते हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण है आँख, गाल, नाक के नीचे लाल होना, लाल धब्बा होना, साथ ही शरीर में दर्द, बेचैनी, छटपटाहट और बुखार आना लाजमी है इस बीमारी से। खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत और खून की उल्टी। और यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। आइए समझते हैं ब्लैक फंगस किन व्यक्तियों को प्रभावित करता है या किन व्यक्तियों में होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। ब्लैक फंगस होने की संभावना कमजोर इम्यून वाले मरीज में, जिस मरीज का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनमें होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही यह अनियंत्रित डायबिटीज़ वाले मरीज, जिन मरीज का शुगर लेवल हाई है, उनमें इसकी संभावना होने की प्रबल होती है। साथ ही कोई व्यक्ति यदि लंबे समय तक आईसीयू में रहता है किसी असाध्य बीमारी के कारण, तो उसको होती है होने की संभावना अधिक। और आजकल कोविड-19 के पेशेंट से इसको देखा गया है जोड़कर, क्योंकि कोविड-19 के जो मरीज होते हैं वो यदि इससे छुटकारा पा लेते हैं
तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे ही कमज़ोर होती है शरीर में, यह ब्लैक फंगस को वहाँ पे अटैक करने का अच्छा माहौल मिल जाता है, अच्छा वातावरण मिल जाता है। आइए डालते हैं एक नज़र ब्लैक फंगस से बचने का क्या सा उपाय है। यूँ तो हम जानते हैं कि ब्लैक फंगस उन्हीं मरीजों को होता है जिनकी इम्यून शक्ति कम होती है, जिनको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, जो लंबे समय तक असाध्य बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो एड्स के मरीज हो या डायबिटीज़ के मरीज हो या उनके शरीर के कई तरह के फंक्शन कम काम करते हैं। तो क्या सब बचने का उपाय है, वो है खून में ग्लूकोज की अधिक मात्रा को नियंत्रित करें। यदि आपके शरीर के अंदर शुगर की लेवल हाई है तो इसको कम करने का उपाय करें, इसकी सही से डॉक्टरी सलाह लें, साथ ही नियंत्रित करने का उपाय करें। दूसरा है डायबिटीज़ और कोविड-19 बीमारी के बाद खासकर यह देखा गया है कि जो मरीज़ डायबिटीज़ से पीड़ित है या कोविड-19 से पीड़ित हैं, तो इनके बाद हमको लगातार एक निश्चित समय इंटरवल पर ब्लड ग्लूकोज को नियमित जांच कराना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज कितना है। साथ ही डॉक्टर की सलाह पर एस्टेरॉइड का इस्तेमाल करें। एस्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की ही सलाह पर करें, अपना दिमाग इसमें मत खपाइए, क्योंकि एस्टेरॉइड, अत्यधिक एस्टेरॉइड के इस्तेमाल से शरीर का इम्यून शक्ति कम जाता है और आपको ब्लैक फंगस होने की संभावना अधिक रहती है। लास्ट ऑप्शन है, लास्ट जो निजात का उपाय है वह है डॉक्टर के सलाह पर एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाइयाँ लें। नीम हकीम कहते हैं, नीम हकीम खतरे जान। आप यदि इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं तो अपना दिमाग मत लगाइए, आप समुचित इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उनके द्वारा बताए गए सलाह पर काम कीजिए। वह आपको इसके लिए एंटी फंगल दवाइयाँ देंगे, आपको एंटीबायोटिक दवाइयाँ देंगे और ढेर सारे उपाय जिससे आप निजात पा सकते हैं वो सब बताएंगे और उनको पालन कीजिए। चलिए अब समझते हैं म्यूकरमायोसिस यानी कि ब्लैक फंगस से बचने का क्या आम उपाय है। अब आम उपाय पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। म्यूकरमायोसिस जिसको ब्लैक फंगस कहा जाता है, ब्लैक फंगस को काली फफूंदी कहा जाता है। ब्लैक फंगस से आम बचाव, आम लोग कैसे बचें, इसके लिए है क्या पहला उपाय कि धूप वाली जगहों पर मास्क लगाएं। धूप वाली जगहों जैसे ऊंची इमारतें, कोई मकान बन रही है, कहीं ऊंचे स्थान पे है, धूप वाले जगहों पे हैं तो वहाँ पे, या धूलकन वगैरह से फैलने वाले जगहों पे हैं तो वहाँ पे मास्क ज़रूर लगाएं। साथ ही बगीचे में काम करते वक्त, यदि आप खेत खलियान या बगीचे में काम करते हैं, मिट्टी और दूब से संबंधित काम करते हैं, तो उसमें इसको मिट्टी और खाद को छूते वक्त जूते, दस्ताने और पूरी बाह की शर्ट और फुल पैंट जरूर पहने। साथ ही किसी प्रकार के काम करने के बाद, चाहे वो मिट्टी से संबंधित हो या घर का कोई काम काज कर रहे हो या बाहर किसी दफ्तर में काम कर रहे हो, तो आप जब घर वापस आएँ, जब सारे काम से निवृत्त हों, तो आप अच्छी तरह से रगड़ के साबुन से स्नान करें ताकि आपके शरीर में किसी तरह का फंगस चिपका हुआ न रहे। प्यारे श्रोताओं, ब्लैक फंगस पर यह छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा? यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।